हैं जो रफ्तार से सफर कर सकता है। अगर हम इसमें बैठकर 46 अरब साल मुसलसल सफर करें तो हम अपने देखने की हद तक पहुंच जाएंगे, लेकिन वहां भी हमें कोई हतमी सरहद या दीवार नजर नहीं आएगी। ये बात खुद बड़े साइंसदानों के लिए हैरत का बाइस बनी है कि क्या वाकई कायनात की कोई हद है या ये लामहदूद है। साइंसदान कहते हैं कि जब हम ये सवाल करते हैं कि कायनात के बाहर क्या है तो इसके कई मतलब निकल सकते हैं। एक मतलब यह है कि कायनात महदूद है और अगर ऐसा है तो इसकी कोई हद होगी, लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि वो हद सिर्फ एक मादी दीवार की सूरत में है या किसी और शक्ल में मौजूद है। और अगर कायनात लामहदूद है तो फिर यह सवाल पैदा होता है कि जिस खलाई जगह में हम मौजूद हैं इसके बाहर क्या है। अब सवाल यह भी पैदा होता है कि अगर कायनात महदूद है तो इसकी शक्ल क्या है। साइंसदानों ने कायनात की शक्ल को जांचने के लिए एक दिलचस्प तरीका इस्तेमाल किया। वो कायनात में एक तसव्वुराती मुसल्लस बनाते हैं और देखते हैं कि इसके जाविये किस तरह जमा होते हैं। अगर ये जाविये 180 डिग्री के बराबर हों तो कायनात बिल्कुल हमवार और फ्लैट है, लेकिन अगर जाविये 180 से ज्यादा या कम हों तो कायनात मुड़ी हुई या खमदार है। साइंसदानों ने कायनात की शक्ल जांचने के लिए कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के जरिए पूरी कायनात पर यह तजर्बा किया। नताइज से मालूम हुआ कि कायनात बुनियादी तौर पर फ्लैट है, यानी इसमें खम बहुत कम है। लेकिन एक फ्लैट कायनात भी महदूद या लामहदूद दोनों सूरतों में हो सकती है। अगर हम कायनात को लामहदूद माने तो फिर सवाल यह है कि 13.8 अरब साल पहले शुरू होने वाली कायनात कैसे लामहदूद हो सकती है। इसका जवाब देने के लिए साइंसदान कहते हैं कि जब कायनात पैदा हुई तो वो एक छोटे से नुक्ते में मौजूद थी जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। उस वक्त स्पेस और टाइम भी इसी नुक्ते में महदूद थे, यानी जब कायनात पैदा हुई स्पेस भी एक नुक्ते में था। अब सवाल यह पैदा होता है कि कायनात के पैदा होने के बाद भी हम ये सवाल नहीं पूछ सकते कि इस स्पेस के बाहर क्या है, क्योंकि उस वक्त स्पेस भी मौजूद नहीं था। साइंसदान ये भी कहते हैं कि अगर हम कायनात को लामहदूद माने तो हम सिर्फ इतनी दूर देख सकते हैं जितनी रोशनी हमारे तक पहुंच रही है, यानी तकरीबन 46 अरब साल की रोशनी की दूरी तक। इससे आगे मौजूद चीजें हमारी नजरों से छुपी हैं, क्योंकि उनकी रोशनी अभी तक हम तक नहीं पहुंची। इसका मतलब यह है कि जिस हद तक हम देख सकते हैं उससे आगे भी कायनात मौजूद है, लेकिन सिर्फ उसकी रोशनी हम तक नहीं पहुंची। साइंसदान कहते हैं कि कायनात बड़े पैमाने पर हमवार है, यानी हर तरफ से तकरीबन एक जैसी लगती है, और इस बुनियाद पर हम ये फर्ज कर सकते हैं कि हमारे मुशाहिदे के बाहर भी कायनात इसी तरह जारी है। अगर कायनात महदूद है तो फिर सवाल पैदा होता है कि इसकी शक्ल कैसी है। साइंसदान कहते हैं कि कायनात की शक्ल किसी गोल या खमदार सतह की तरह हो सकती है या बिल्कुल हमवार और फ्लैट भी हो सकती है। अगर कायनात खमदार है तो रोशनी की रफ्तार से हम इसकी मुकम्मल सरहद को कभी नहीं देख सकेंगे। कायनात की इब्तिदाई हालत यानी सिंगुलैरिटी के बारे में साइंसदानों ने मजीद बताया कि यह नुक्ता इंतहाई कसाफत और हरारत का हामिल था और इसी से कायनात फैलना शुरू हुई। इस फैलाव के बाद भी हम ये सवाल नहीं कर सकते कि स्पेस के बाहर क्या मौजूद है, क्योंकि स्पेस की वो इब्तिदाई हालत ही हमारी समझ से बाहर है। अब साइंसदानों की एक दिलचस्प पेशकश ये है कि कायनात शायद किसी बड़े हाइब्रिड डायमेंशन या कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा हो, यानी हमारी मौजूदा हकीकत किसी सिमुलेटेड रियलिटी में हो सकती है। अगर ऐसा है तो जो हम देख रहे हैं वो सब सिर्फ एक महदूद प्रोग्राम में मौजूद है, लेकिन हमें यह लगता है कि कायनात लामहदूद है। ये नजरिया साइंस के लिए हैरानकुन है और इसने कई सवालात को जन्म दिया है। क्वांटम फिजिक्स ने भी साइंसदानों को कुछ ऐसे इशारे दिए हैं जो ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद हमारी दुनिया किसी बड़े कायनाती कंप्यूटर में मौजूद है। इस वजह से हमें कायनात इतनी वसी और लामहदूद महसूस होती है, लेकिन दर हकीकत हम एक महदूद सिमुलेटेड हिस्से में मौजूद हैं। चाहे कायनात महदूद हो या लामहदूद, हमारे लिए हमेशा एक हतमी हद मौजूद रहेगी, क्योंकि हम वक्त के पाबंद हैं और रोशनी की रफ्तार से आगे नहीं देख सकते। यही वजह है कि जमीन से हम 46 अरब साल की रोशनी की दूरी से आगे कुछ भी नहीं देख सकते, और इसी तरह हमारे मुशाहिदे की एक पार्टिकल होराइजन बनती है। अब अगर हम फर्ज करें कि कायनात स्पेस और टाइम दोनों में लामहदूद है, तो इसका मतलब है कि हर जगह से हर मुशाहिदाकार के लिए रोशनी की एक हद मौजूद होगी, और वो हर जाविये से तकरीबन 93 अरब साल की रोशनी की दूरी से ही देख सकेगा। ये सब देखने और समझने के बाद भी एक बुनियादी सवाल बाकी रहता है। हम जो कायनात देख रहे हैं, क्या वो सब हकीकत में है या सिर्फ एक बड़ी सिमुलेटेड रियलिटी है? साइंसदान इस पर बहस करते रहते हैं और हर नया तजर्बा और तहकीक हमें इस पेचीदा कायनाती हकीकत के मजीद करीब ले जाता है।
दोस्तों, ये सोचना भी हैरान कुन है कि हम जिस कायनात में मौजूद हैं वो शायद किसी बड़े कंप्यूटर प्रोग्राम की तख्लीक हो और हमारी हर मुशाहिदे की हद इसी प्रोग्राम की हद तक महदूद हो। लेकिन यही राज हमें तहकीक और दरियाफ्त के लिए मुतहर्रिक रखता है। तो आखिर में चाहे कायनात लामहदूद हो या महदूद, हमारे लिए ये एक हैरत अंगेज सफर है जिसने साइंसदानों के दिमागों को हिला दिया है और हमें भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारी कायनात की हकीकत क्या है। साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि यूनिवर्स में बड़े पैमाने पर चीजें तकरीबन यकसां हैं, यानी जहां कहीं भी हम देखें बड़े पैमाने पर सितारे, कहकशाएं और खला एक जैसे उसूलों के मुताबिक फैले हुए हैं। इसी नजरिए को हम कायनाती हम आहंगी कह सकते हैं। इससे पता चलता है कि यूनिवर्स की हरकत और साख्त के कवानीन हर जगह यकसां हैं। अब सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई कुछ भी ऐसा है जो हम नहीं देख सकते? साइंसदान कहते हैं कि हाँ, हमारे देखने की हद से बाहर बहुत सी कहकशाएं और सितारे मौजूद हैं, लेकिन उनकी रोशनी हम तक अभी नहीं पहुंची। इसका मतलब यह हुआ कि यूनिवर्स की असली वुसअत हमसे छुपी हुई है। एक और दिलचस्प चीज यह है कि यूनिवर्स मुसलसल फैल रहा है। हर लम्हा खला अपने आप को आगे बढ़ा रहा है और इस फैलाव की रफ्तार इतनी तेज है कि बाज जगह रोशनी की रफ्तार से भी दूर हो रही हैं। इसलिए बाज कहकशाएं ऐसी हैं जिनकी रोशनी कभी हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगी। साइंसदानों ने मजीद ये भी सोचा कि शायद यूनिवर्स हमारा सिर्फ अपना नहीं बल्कि कई यूनिवर्सेस का मजमुआ हो, यानी मल्टीवर्स। अगर ये नजरिया दुरुस्त है तो हर यूनिवर्स का अपना एक अलग कानून हो सकता है और हमारे मुशाहिदे की हद के बाहर एक बिल्कुल मुख्तलिफ हकीकत मौजूद हो सकती है। ये सब चीजें हमें बताती हैं कि यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ अभी बहुत इब्तिदाई है। हम सिर्फ एक छोटे हिस्से को देख पाते हैं और हर नई दरियाफ्त के साथ ये राज मजीद बढ़ता जाता है। यही वजह है कि साइंसदान मुसलसल नए आलात और टेलीस्कोप बना रहे हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा फासिले तक देख सकें और कायनात के मजीद राज जान सकें। तो दोस्तों, आखिर में यह बात समझना जरूरी है कि यूनिवर्स के राज अभी भी हमारे लिए खुलने बाकी हैं। हर नई दरियाफ्त हमें यह बताती है कि हमारी कायनात कितनी वसी और पेचीदा है। ये हमें हैरत, तजस्सुस और इल्म की तरफ ले जाती है। शायद हम कभी मुकम्मल तौर पर इसकी गहराई को नहीं जान सकेंगे, लेकिन यही सफर हमें इल्म और समझ की राहों पर ले जाता है। हर सवाल, हर तहकीक हमें नए राजों से रूशनास करती है। ये याद रखिए कि कायनात के अनोखे असरार कभी खत्म नहीं होते, लिहाजा इस लामुतनाही सफर में हमेशा देखते और सुनते रहिए। और हमें यह जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलेंगे एक और ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ताहिर उबैद चौधरी को इफ टीवी की टीम के हमरा दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।